सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु मंत्र गायत्री का स्वाध्याय चल रहा है ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत। इस प्रसंग को हमने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ समझने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से यह गुरु मंत्र गायत्री जो सारे मंत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है, जो मनुष्य जीवन के लिए, उसकी दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए, इस संपूर्ण चर अचर जगत का जो पालन करता है, जो रक्षा करने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना की गई है, यह अर्चना की गई है कि वह हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमारी बुद्धि की शुद्धि हो। तो जिसमें हमने ओंकार के विषय में पिछली कक्षाओं में काफी चर्चा की है। आज हम अगली कड़ी को ले रहे हैं जो महाव्याहृतियों के नाम से जानी जाती हैं। इन ओम, उसका जो अर्थ है उसको तो हमने जानने का प्रयास किया ही। तीन जो महाव्याहृतियां हैं, इनके अर्थ भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ओम, भूः, भुवः, स्वः, इनके विषय में काफी चर्चा हुई है। शास्त्रों में, उपनिषद में विशेषकर इसका संकेत किया गया है। तो इसको हम पहले लेते हैं कि भू क्या है। तो भू के संदर्भ में कहा भूरिति वै प्राणः। भू किसको कहते हैं? प्राण। भूरिति वै प्राणः, अर्थात इसका तात्पर्य ये है, यह प्राणयति चराचरम जगत। इसका अर्थ और भी स्पष्टता के साथ लिख लीजिए। यह प्राणयति यह प्राणयति चराचरम चराचरम जगत। चराचरम जगत स भूः स्वयंभू ईश्वरः। स भूः जगत, स लिख दीजिए यहाँ पर। स भूः स्वयंभू ईश्वरः। स्वयंभू
ईश्वरः स्वयंभूरीश्वरः। महर्षि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश की तृतीय समोल्लास में लिखते हैं। तो जो भू सबसे पहला अर्थ है उसके विषय में यहाँ पर कहा है, एक बार उच्चारण करेंगे। भूरिति वै प्राणः यः प्राणयति चराचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः। भूरिति वै प्राणः यः प्राणयति चराचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः। कह रहे हैं कि जो भू शब्द से कहा गया है तो वह जो सब जगत के जीवन का आधार है, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है। जो प्राण से भी प्रिय है, प्राणों से प्रिय है, वह स्वयंभू है। स्वयंभू जो स्वयं आया हुआ है, स्वयं प्रकट हुआ है, वह किसी के होने से नहीं हुआ है, बल्कि उसके होने से ही सब होते हैं। वह स्वयं, आपने ईशोपनिषद पढ़ते समय भी ईश्वर के स्वरूप को जब आप पढ़ रहे थे तो आपने स्वाध्याय किया था, सापर्यगाशु क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। स्वयंभू है वो, वह परिभू स्वयंभू, वह स्वयं इस संसार में आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। इसलिए उस परमात्मा का कोई कारण नहीं है, बल्कि वो हम सबका कारण है, इस जगत का कारण है। इसलिए वह भूरिति वै प्राणः, वो प्राणों का भी प्राण है। वह परमात्मा क्या है? प्राणों का भी प्राण है, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति किसको चाहता है? अपने प्राणों की रक्षा, चाहे छोटी सी चींटी हो या विशालकाय हाथी हो, सब चाहते हैं कि मेरे जो है प्राण संकट में कभी ना पड़े। इतना तो उनको भी विवेक है, पशु और पक्षियों को भी विवेक है कि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, उनको भय होता है। लेकिन परमात्मा सबका रक्षक है, वह प्राणयति, सब में प्राण प्रदान करता, सबको प्राण देता है, सबको जीवन देता है। चर अचर जगत को वो बनाने वाला है, वो सबका मूल है, इसलिए उसको प्राणों का भी प्राण कहा है। अच्छा, यदि माता पिता ना हो तो संतान उत्पन्न हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। जीवित माता पिता से ही संतान उत्पन्न होती है, मृत माता पिता से कभी संतान उत्पन्न होती है क्या? तो जिसके अंदर प्राण है वही प्राणवान को पैदा कर सकता है। इसलिए परमात्मा सब प्राणों का, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों का प्राण कौन है? परमपिता परमेश्वर है, वो प्राणेश्वर है। इसलिए वह सबकी रक्षा करने वाला है, वो प्राणों से भी प्रिय है, सबके जीवन का आधार है, इस संसार का और हमारे संस्कार का वह नियंता है, वो नियंत्रण करने वाला है। हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में दिव्यता का आधार करने वाला है। अतः उस परमात्मा को भूः यहां पर कहा है। ओम भूः, भू नाम से उसको कहते हैं। और वो स्वयं भू, स्वयं हुआ है, वो स्वयं प्रकट हुआ है, वो स्वयं अपनी सत्ता अपने आप वो जमाने वाला है। वो किसी का जो है आधिपत्य अपने ऊपर नहीं
चलने देता, अर्थात वो स्वयं सबका अधिपति है, वो स्वयं सबका दाता है, निर्माता है, सबका पालन करता है, स्वयंभू है। उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। यह भू जो परमेश्वर का विशेष नाम कहा है। और जो अगला आया हुआ क्या है? भू भुवः। भुवः के संदर्भ में भी लिख लीजिए आप, भुवः। अगली जो व्याहृति है भुवः, भू और भुवः। तो कहा यहां पर भुवरित्यापानः, भुवरित्यापानः। कह रहे हैं कि यह सर्वम दुखम अपानयति स्वापानः। यह सर्वम दुखम सर्वम दुखम दुखम अपानयति। यह सर्वम दुखम अपानयति स्वापानः। यहां पर ईश्वर को भुवः कह करके संबोधित किया। तो भुवः क्यों है? पानः, पानः। वो भुवः उच्चारण करेंगे भुवरित्यापानः। यह सर्वम दुखम अपानयति स्वापानः। भुवरित्यापानः यह सर्वम दुखम अपानयति स्वापानः। यहां पर कहा कि भुवः, जैसे वहां पर भू का अर्थ क्या कहा? प्राण। भुवरिति वही प्राणः, उसको प्राण कहा। और यहाँ भुवः, भू हो गया प्राण, प्राणों से प्रिय। और यहाँ क्या कहा? भुवः, उसको क्या कहा? अपानः। और दुखम अपानयति कहने का आशय यह है कि जो सब दुखों से रहित है, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है, जिससे सभी प्राणी दुखों से छूट जाते हैं। जो दुखों का निवारण करने वाला परमात्मा है, वो दुखम अपानयति, दुखों को हटाता है। वह दुख रहित स्वयं है। दुख को कौन दूर कर सकता है? जो स्वयं दुख रहित हो, स्वयं पाप से रहित हो, वही दूसरों के पाप को दूर कर सकता है। जो स्वयं दुख से पीड़ित है, वो दूसरों के दुख को कैसे मिटा सकता है? अर्थात वह उसके दुखों को दूर करने में सक्षम कभी भी नहीं हो सकता है। परमात्मा का इतना सामर्थ्य है कि वह दुखी जनों का दुख दूर करता है। वह जो है दुख भरे संसार में भी इतना व्यक्ति को हर्षित कर देता है, उसको इतना विकसित कर देता है, पुष्पित और पल्लवित कर देता है कि उसका जीवन खिलते हुए पुष्प के समान चारों ओर मुस्कुराता है और वो सुगंधी अपने कर्मों की फैलाता है। इसलिए परमात्मा को भुवः कहा गया कि वह
जिसके संग से अर्थात ईश्वर के संग से दुखों की निवृत्ति होती है और सुखों में प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात जो सच्चा सुख है, ऐन्द्रिक सुख नहीं, इंद्रियों का सुख तो मिलेगा, लेकिन जो ऐन्द्रिक सुख है उसमें भी व्यक्ति जब ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो दुख भी आए तो भी उनको सहन करता है। दुख कितने भी आए वो सब जानता है। वो एक जब ईश्वर की हमको शरणागति मिल जाती है, जो चाहे वह दुख दे चाहे सुख दे, जब ज्ञान का स्तर उच्च होता है तो दुख और सुख में कोई विशेष अंतर नहीं होता। समत्वम योग उच्चते हो जाता है, अर्थात समता पूर्वक जीवन जीने की कला सीख जाता है। वह परमात्मा को अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है ऐसा भक्त। और ऐसा भक्त जब ईश्वर के संग में आता है, ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग, विषयों से नाता तोड़ मानव विषयों से नाता मोड़, उनसे मुख मोड़। ऐसे जीवन जी करके व्यक्ति श्रेष्ठतम जीवन को पाता है, श्रेष्ठतम संतानों को पाता है, श्रेष्ठतम इष्ट मित्रों को पाता है, श्रेष्ठतम इस संसार में सब कुछ उसको मिलता है, जो सबसे कहते हैं कि प्योर, मतलब बिल्कुल पवित्र। लेकिन जब अपने अंदर कमी है तो हम दूसरों को भी शक और संशय की दृष्टि से देखते हैं। तो जब संशय की दृष्टि से देखेंगे तो कैसे जीवन जी सकते हैं? ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर का संग, ईश्वर के प्रति पूर्ण मनसा वाचा कर्मणा समर्पण होना चाहिए। और फिर वैसी जो हमारी मति हो, वैसी भक्ति हो और वैसी हमारी कृति हो। ऐसी जब स्थिति होगी तो हमारी प्रकृति भी अच्छी होगी, हमारी संस्कृति भी अच्छी होगी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक और रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। दुनिया में हमको भेजा जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो जो परमात्मा की रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो आनंद यदि भोगना है, आनंद यदि पाना है तो उस करुणा कंद, उस परमात्मा के साथ अपने को जोड़ना होगा। यही बात यहाँ पर कही, भुआ इत्यापानः, जो हमारे दुखों को जो है हर लेता है, उसको क्षीण कर देता है, सारे दुखों से जो स्वयं रहित है और हमारे दुखों को भी वह हमसे छुटाता है, हमारे जीवन में सुखों का आधान करता है। इसलिए उस परमात्मा को भुआ कहते हैं। और आगे की जो व्याहृति है वो क्या है? स्वः। स्वः का तात्पर्य क्या है इसको भी लिख लीजिए। स्वः में लिखिए स्वरिति व्यानः,
स्वरिति व्यानः। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, यो विविधम जगत, यो विविधम विविधम जगत, व्यानयति व्याप्नोति, व्यानयति व्याप्नोति, व्याप्नोति, सव्यानः, उच्चारण करेंगे। स्वरिति व्यानः यो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति सव्यानः। स्वरिति व्यानः यो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति सव्यानः। उस परमात्मा को यहाँ पर कहा कि वह व्यान है। भू भुवः स्वः, प्राण, और दूसरा क्या कहा, अपान, और तीसरा व्यान। तो वह व्यान रूप में है जो नानाविध जगत में व्यापक होकर सब का धारण करता है। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जगह, हर स्थान में जो विद्यमान है, हर वस्तु व्यक्ति स्थान में जो सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, वो महान जगदीश्वर व्यान नाम से जाना जाता है। उसको व्यान कहते हैं। व्यान जो नानाविध जगत में व्यापक है और सबका धारण कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम जो है व्यान है। और यहाँ पर जो स्वः है, तीनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वः इति व्यानः, भू भुवः स्वः। स्वः का अर्थ क्या बताया, इति व्यानः, वो व्यान है। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन उपनिषद में आया है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है संदर्भ में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो भू भुवः स्वः, प्राण, अपान और व्यान, ये परमात्मा के नाम इसीलिए रखे हैं ताकि हम उनको समझ सकें कि भूरिति वै प्राणः या प्राणयति चराचरम जगत स्वयंभू ईश्वरः, भूरित्यापानः यः सर्वं दुःखम अपानयति स्वापानः, स्वरिति व्यानः यो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः। संपूर्ण धारा में जो हम जितना व्यवहार कर पाते हैं, वहां हो, यहां हो या वहां हो, जहां जहां भी हमारा ध्यान जाता है, यहां वहां जहां तहां उस ईश्वर की ही सत्ता है, उसकी ही व्यवस्था है और कोई कर नहीं सकता। लोग कहने लगते हैं कि यदि ईश्वर है तो आप बताओ कहां है, दिखाओ, उसका प्रमाण दो। और आप यदि प्रश्न करोगे ईश्वर नहीं है
इसका आप प्रमाण दो। मेरा आशा समझ गए। लोग जो कहते हैं कि ईश्वर है, इसका आप प्रमाण दीजिए। आप यदि उससे पूछो ईश्वर नहीं है, इसका आप प्रमाण दीजिए, तो आप अपने पक्ष में हजारों उदाहरण दे सकते हैं ईश्वर है, और वो एक भी उदाहरण नहीं दे सकता व्यक्ति की ईश्वर नहीं है। हा? वो तो हठ है, दुराग्रह है, वो जबरदस्ती है कि ईश्वर है तो फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, ईश्वर है तो चोरी क्यों होती है, ईश्वर है तो ऐसा ऐसा क्यों होता है। ये केवल हठ और दुराग्रह है। लेकिन जब वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है तो तभी यह सारी व्यवस्था चल रही है। यदि ना हो तो आप कहीं भी, आप इतने किसी भी कक्ष में आप बिजली दौड़ा दीजिए, और सारे चीजों को यदि आपने बटन बंद कर दी है तो वो चल नहीं सकते बिना चलाए। केवल पंखा या जो है फ्रिज, कूलर, जो भी बल्ब, रॉड, जो भी इलेक्ट्रिक सामान है आपने बनाया, मतलब वैज्ञानिकों ने बनाया, आपने लगाया अपने घर में, और बिजली जब आएगी, विद्युत प्रवाहित होगी, चलेगा। लेकिन जब आपने एक बार चला दिया, बिजली चली गई, यदि उसमें हीट ज्यादा हो गई तो वो खराब भी हो जाएगा, उसको दोबारा चला नहीं सकते, अपने आप वो चल नहीं सकती हैं। इसी प्रकार से जो भी व्यवस्था है वो बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था चलती नहीं है। व्यवस्था व्यवस्थापक के हिसाब से चलती है। उस व्यवस्था में, उसकी सत्ता में, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, इसलिए वो सबका दाता है, सबका निर्माता है, सबका पालन करता, हरता धरता करता है। उस परमात्मा की हम सदा स्तुति करें, उसकी प्रार्थना उपासना करें। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।